इतिहास में कब से वैष्णव धर्म केंद्र में आने लगता है? आप ये कहाँ तक उचित मानते हैं ऐतिहासिक संदर्भ में कि ऐतिहासिक जगहों के नामों को बदला जाए? जौनपुर को ईस्ट का शिराज क्यों कहते हैं? नारायण, अभी एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो नारायण का मिलने का इतना डेस्परेटली वेट क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या करना पड़ेगा कि नारायण मिलेगा? रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें भारत की क्या भूमिका है? वैष्णव वेदांत में कौन कौन दार्शनिक हैं और उनके दर्शन का नाम क्या है? मैं कम सर। जी आइए, नमस्ते सर। बैठिए बैठिए नमस्ते मैम। बैठिए। आप हैं नारायण उपाध्याय। यस सर। नारायण, थोड़ा अपना परिचय दीजिए विस्तार में। मेरा नाम नारायण उपाध्याय है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से रहने वाला हूँ। मैंने अपना 2018 में ग्रेजुएशन छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया सर। ठीक है। तत्पश्चात सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। 2018 से ही? हाँ सर। 5 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए? सर साथ ही मैं एमए भी कर रहा हूँ अभी। किस विषय में? सर हिस्ट्री में। एमए हिस्ट्री में कर रहे हैं और यूपीएससी में हिंदी साहित्य रखा है, ऐसा क्यों? सर मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री का रहा है सर। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री लिया था। और तो अच्छी बात है, आप एमए हिस्ट्री में कर रहे हैं, उस पर दुविधा नहीं है। दुविधा इस पे कि यूपीएससी में आपने सिविल सेवा परीक्षा में क्यों नहीं लिया हिस्ट्री? सर हिंदी मुझे रोचक भी लगता था सर, और छोटा सिलेबस है तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था सर, इसलिए। तो उसमें एमए क्यों नहीं किया? सर उधर पीएचडी करने में और नेट जेआरएफ के लिए सर, हिस्ट्री के लिए ज़रा वो था, इसलिए सर। मतलब हिस्ट्री में जल्दी नेट जेआरएफ हो जाता है? ऐसा नहीं सर, क्या है कि बैकग्राउंड मांगता है ना सर विषय। अच्छा 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 अच्छा। तो क्योंकि आपकी बैकग्राउंड हिंदी साहित्य में नहीं थी बीए में, इसलिए आपने मास्टर्स उसमें कर लिया। एक बैकअप ऑप्शन की तरह से आप उसको रख रहे हैं। नारायण का मतलब क्या होता है? सर जो जल में निवास करता हो उसी को नारायण कहते हैं। ये कैसे अर्थ निकला? सर भगवान विष्णु जो है वो जल में निवास करते हैं, तो इसीलिए जल में निवास करना तो एक सामान्य लक्षण है जो उनका भी और बहुत सारे अन्य जो जल में निवास करने वाले अन्य प्राणी हैं उनका भी लक्षण है वो तो। यस सर। तो नारायण शब्द से ये अर्थ कैसे निकला कि जो जल में निवास करता हो? सर ये तो नहीं पता है। ये भी रटा हुआ है आपने नारायण का अर्थ भी? नहीं सर। तो नारायण का सरल सा अर्थ विष्णु जी आप कहना चाह रहे हैं ना, इतनी सी बात है ना। मुझे ये बताएं कि हिस्ट्री आपने मतलब हिंदी साहित्य और हिस्ट्री दोनों विषय पढ़े। यस सर। इतिहास में कब से वैष्णव धर्म केंद्र में आने लगता है? हम अगर वैदिक सभ्यता देखें तो वैदिक सभ्यता में विष्णु जी केंद्र में नहीं दिखते हैं, वहाँ इंद्र केंद्र में है। फिर जैनिज्म बुद्धिज्म आ गया। यस सर। और उसके बाद हम 13-14 सेंचुरी में अचानक देखते हैं कि जब भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में हुआ तो उसमें धीरे धीरे विष्णु केंद्र में दिखते हैं, वैष्णव परंपरा केंद्र में दिखती है। यस सर। इस वैष्णव परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई और ये कैसे उत्तर भारत तक पहुंची? क्या थोड़ा सा इतिहास बता सकते हैं? सर मौर्योत्तर काल में जब अवतारवाद की संकल्पना लाई गई थी तो विष्णु के 10 अवतार घोषित किए गए थे। ठीक है। उसी के तहत जो है मतलब वैष्णव धर्म की शुरुआत हुई। फिर गुप्त काल में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जो थे वे प्रमुख देवता के रूप में स्थापित हुए। ठीक है। फिर दक्षिण भारत में जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो वो भक्ति आंदोलन जब उत्तर भारत में आया, रामानंद जी ने लेके आए, तो इस लिए जो है सर भक्ति आंदोलन के तहत। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन हुआ था? नहीं सर, आंदोलन नहीं हुआ था, भक्त की शुरुआत हुई थी। कौन थे नयनार अलवार, ये लोग कौन थे? सर अलवार जो थे वो वैष्णव संप्रदाय से जो है संबंधित थे, और नयनार जो थे वो शैव संप्रदाय से संबंधित थे। तो क्या उनका विचार था? अलवारों का क्या विचार था? सर प्रारंभ में जब इन्होंने ये कहा कि समानता की बात कही थी, और सब जो ऊपर से नीचे तक हैं सभी को जो है मंदिर में जाने का अधिकार है, और छुआछूत निषेध, ये सब था सर। लेकिन यही सर उत्तर भारत में जब रामानंद लाए तो सर ये एक आंदोलन के रूप में परिकल्पित हो गया। ऐसा क्या कारण था कि उत्तर भारत में आंदोलन बन गया, जबकि न दक्षिण में आंदोलन है, न कर्नाटक में, न महाराष्ट्र में, न गुजरात में, लेकिन उत्तर भारत में आते ही आंदोलन बन गया? सर इसके पीछे कई मत माने जाते। जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण से हताश पौरुष जाति जो थी उसके लिए भक्त के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
लेकिन सर ये पूर्णतः सही नहीं है। हम्म। मेरा मानना है कि भक्ति जो आंदोलन था वो सहज रूप से चलता आ रहा था। भक्ति उत्तर से दक्षिण पहले महाराष्ट्र में आई, फिर उत्तर भारत में आई। तो जो समाज के निचले वर्ग के लोग थे, जैसे कबीरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, तो वैष्णव वेदांत में कौन कौन दार्शनिक हैं और उनके दर्शन का नाम क्या है? सर वैष्णव वेदांत में पहले तो शंकराचार्य जी आते हैं। शंकराचार्य वैष्णव वेदांत में आते हैं? सॉरी सर, रामानुजाचार्य जी आते हैं। ठीक है। सर उन विशिष्ट द्वैतवाद को उन्होंने दिया था। ये विशिष्ट द्वैत है या विशिष्टाद्वैत है? सर विशिष्टाद्वैत है। ठीक है। और निम्बकाचार्य हैं सर, इन्होंने सर द्वैताद्वैतवाद का वो दिया था। और माधवाचार्य हैं, इन्होंने द्वैतवाद की परिकल्पना दी थी। और वल्लभाचार्य हैं सर, इन्होंने सर नहीं याद है। और चैतन्य महाप्रभु का संबंध इस परंपरा से है? हाँ सर। उनका क्या विचार था? सर संकीर्तन प्रणाली को उन्होंने स्थापित किया था। लेकिन क्या महात्मा गांधी को भी इस परंपरा में रख सकते हैं? हाँ सर। कोई ऐसा प्रमाण जिससे साबित हो कि वो वैष्णव परंपरा से हैं? सर मीराबाई जी के कथन वो मतलब गीत सुनते थे जब वो मतलब दुखी रहते थे, या इससे सिद्ध होता है कि वैष्णव परंपरा से थे। यस सर। ठीक है। आप इतिहास से जुड़े हैं। यस सर। इस समय एक शब्द बहुत चर्चा में है, इतिहास का पुनर्लेखन। यस सर। और इसमें एक सिद्धांत चर्चा में आया है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और ये कहा जा रहा है कि आर्य मध्य एशिया से नहीं आए थे, मैक्स मुलर वाली बात, आर्य भारत के मूल निवासी थे। आपका इस विषय पर क्या मत है? सर अभी तक तो ये पूर्णतः स्थापित हो नहीं पाया कि आर्य जो है यहाँ के मूल निवासी थे। हमारे प्रमाण बताते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से ही आए थे सर। क्या प्रमाण है? अभी कुछ नया लेटेस्ट थ्योरी हुई है, मध्य एशिया में कोई रिसर्च हुई है अभी, आप जानते हैं उसके बारे में, डीएनए से रिलेटेड कुछ? सर अभी राखी गढ़ी में खुदाई हो रही है, तो बताया जा रहा है कि वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे हम उनसे मिलते जुलते हैं। तो उससे तो ये साबित होगा कि यहाँ के हैं। हाँ सर। एक मध्य एशिया में शोध हुआ है जो ये कह रहा है कि जेनेटिक आधार पर वहीं के लोग हैं जो आए थे। इसकी जानकारी है आपको? नहीं सर, उसकी जानकारी नहीं। अच्छा, आप ये कहाँ तक उचित मानते हैं ऐतिहासिक संदर्भ में कि ऐतिहासिक जगहों के नामों को बदला जाए, और कौन से नामों का बदलाव आपको प्रासंगिक लगता है और कौन से नामों का बदलाव आपको राजनीतिक लगता है? सर कुछ जैसे यूपी में, हमारे यूपी में सर जैसे कुछ नाम है, प्रयागराज बदला गया इलाहाबाद का, तो पुराना नाम था सर प्रयागराज। इसी तरह से फैजाबाद का नाम अयोध्या बदला गया। तो सर ये सांस्कृतिक रूप से जो है पुरातन, मतलब जो पुराने नाम थे उनको रखा जाना सही है सर। सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, इससे सर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कुछ ऐसे उदाहरण आपको लगते हैं जहाँ पर राजनीतिक कारणों से नाम बदला गया हो? नहीं सर, मुझे तो याद नहीं है सर। कोई बात। आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, अशोक के धम्म के बारे में जानते हैं? हाँ सर। तो अशोक के धम्म का विचार क्या था, और ये धम्म का विचार वर्तमान परिदृश्य में सर्वधर्म संभाव के विचार से आप कैसे एसोसिएट करेंगे, जोड़ पाएंगे? सर कलिंग के बाद जो है अशोक ने युद्ध घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति को अपनाया था। इसके तहत जो है सबको प्रेम से जो है साथ रहने की अवधारणा थी और युद्ध की नीति छोड़ दी गई थी। वर्तमान समय में हम देखते हैं सर, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाए हैं सर। हमने G20 की बैठक में 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर की बात कही है। तो ये हमारे सर इससे जुड़ता है कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं सर। राजनीति विज्ञान भी पढ़ा आपने? यस सर। उसमें बीए में, उसमें हिस्ट्री की एक थ्योरी यूज होती है, एक साप्तांग थ्योरी और एक मंडल थ्योरी है। आप साप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत, यस सर, ये सिद्धांत भारत की विदेश नीति के अभी भी आधार तत्वों के रूप में देखे जाते हैं, ऐसा माना जाता है। क्या आप ये बता पाएंगे कि किस तरीके से काम कर रहे हैं? सर मंडल सिद्धांत की अवधारणा कौटिल्य जी ने दी। उन्होंने कहा था कि राजमंडल की अवधारणा के आधार पर मित्र और शत्रु देशों को बांटा गया था कि कौन से मित्र देश हैं हमारे पड़ोस के, कौन से शत्रु देश हैं, हम किनसे संबंध बेहतर रखें। उन्होंने कहा था कि हमारा जो मित्र, जो किसी का शत्रु है वो हमारा मित्र हो सकता है। तो ऐसे सर हम जैसे अफगानिस्तान के साथ जो है अपने संबंध को बेहतर कर रहे थे पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, इसी प्रकार जो है नेपाल हो या भूटान हो चाइना के प्रति जो है काउंटर कर रहे हैं। मंगोलिया के साथ हमारे संबंध सर बेहतर हो रहे हैं। तो ये सर हमारे राजमंडल की अवधारणा को बताता है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, क्रिकेट के नियमों में अभी आईपीएल के दौरान कुछ बड़े बदलाव किए गए थे, दो आप बता पाएंगे? सर आईपीएल के दौरान तो मुझे याद नहीं है। चल, पिछले 1 साल में क्रिकेट के नियम में 2 बड़े बदलाव किए गए। हाँ सर, एक ये है कि अब कोई भी बैट्समैन जैसे आउट हो जा रहा है, उसकी जगह नया बैट्समैन जो आएगा वो जगह लेगा सर।
और पेनाल्टी रनों के रूप में जो है बढ़ाई गई है। 3 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है तो आपको जो है मनकड़े आउट सुना आपने? हाँ, मनकड़िया सर। नारायण जी, आप जौनपुर से आते हैं। यस मैम। जौनपुर को ईस्ट का शिराज क्यों कहते हैं? मैम जो है पूर्व में जो है शिक्षा, कला और साहित्य के क्षेत्र में जो है अच्छा योगदान दिया था जो है जौनपुर ने। और सिराज जो है ईरान में एक जगह है जो शिक्षा, कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध थी, तो इसलिए जो है मैम जो है जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। अच्छा, हुनूज दिल्ली दुरुस्त, ये किसने कहा था और क्यों कहा था? कथन तो अच्छा, जौनपुर के इतिहास से ही इसका संबंध है, खैर देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। औलिया क्या है? मैम जो है निजामुद्दीन औलिया सूफी थे, कवि थे, तो अच्छा, जो सूफी संतों में जो चिश्ती संत आते हैं ना, उनके बारे में आप कुछ जानते हैं? यस मैम, जो है चिश्ती जो संप्रदाय था वो राजवंशों के साथ संबंध नहीं रखते थे और अपना स्वतंत्र रूप से जो है, जैसे निजामुद्दीन औलिया हो गए मैम, इनको जो है सिद्ध रहस्यवादी कहा जाता था, मतलब योग परंपरा में काफ़ी सिद्धस्थ थे। अच्छा, कहाँ, जौनपुर से थे ये? नहीं मैम, जौनपुर से तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, नारायण जी, आप मान लीजिए कि आप सर्विसेज में आ जाते हैं और आपको जो भी प्रेफरेंसेस आपकी हैं, किसी भी प्रदेश में काम करने का मौका मिलता है उसके टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। अब आपको एक टैगलाइन बनानी है जिसको सुनते ही जो बाहर का व्यक्ति है वो आपके प्रदेश में आने के लिए एकदम उत्सुक हो जाए। तो मान लीजिए मैं आपको उत्तर प्रदेश ही देती हूँ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के लिए एक ऐसी पंच लाइन बनाइए, जैसे अदर स्टेट्स की आपने सुनी होगी ना, जैसे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, या एमपी अजब है सबसे गजब है। इसी तर्ज पे कोई टैग लाइन बनाने का आपको मौका मिले तो आप क्या फ्रेम करना चाहेंगे? मैम ऐसे बता सकते हैं कि आइए हमारे उत्तर प्रदेश में, ऐसे कुछ बनाया जा सकता है मैम। तो इस पे तो कह देंगे कॉपी कर लिया, कुछ ऐसा जिसको आइए हमारे उत्तर प्रदेश में, कोई क्यों आएगा? आप कुछ सोच पा रहे हैं अभी? नहीं सोच पा? अच्छा, कोई बात नहीं। आप ने पॉलिटिकल साइंस में समाजवाद, मार्क्सवाद, मानवतावाद, अस्तित्ववाद, तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ठीक है। फिर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा। हिंदी साहित्य में आपको कोई ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जहाँ पर आपको ये जो विचारधाराएं आपने पढ़ी हैं इनका उल्लेख मिलता हो, गद्य या पद्य कहीं पर भी? तो जैसे शुरू करें, समाजवाद आपको कहीं पर दिखता हो? मैम कबीरदास जी ने अपनी एक लाइन कही है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ये कहीं ना कहीं समावेशी विकास और समाजवाद की परिकल्पना से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मार्क्सवाद मैम दुष्यंत कुमार जी की लाइन है, कहाँ चिराग तय था हर मका के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अच्छा, मानवतावाद में मैम कबीर ने कहा है कि एक कामायनी की लाइन है मैम, कि जो मनु श्रद्धा है वो मनु से कहती है कि जो ये प्राणी बचे हुए इस अचला जगती के, उनके कुछ अधिकार नहीं क्या, ये सभी हैं फीके। अस्तित्ववाद का कबीरदास जी ने कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। ये मैम थोड़ा क्या है अस्तित्ववाद? मैम स्वयं के अस्तित्व को दर्शाता है मैम। किसने दिया था अस्तित्ववाद का सिद्धांत? ये तो मैम। अच्छा, डिंगल पिंगल क्या है? मैम डिंगल पिंगल भाषा है सिद्ध साहित्य की, जिसमें उन्होंने मतलब उसका उल्लेख किया जाता है। नारायण जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि कृषि कार्यों में मदद करना आपकी हॉबी है। यस मैम। आपके घर में होती है खेती? यस मैम। जौनपुर की मूली बहुत फेमस है अपने साइज को लेकर के, ऐसा क्या विशेष है कि उसका साइज इतना बड़ा होता है? मैम विशेष प्रकार से उगाई जाती है। पहले एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें जो है फिर बीज डाला जाता है और उसको बेहतरीन तरीके से देखा जाता है, इसलिए मैम। ठीक है नारायण जी, थैंक यू। नारायण, अभी एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो नारायण का मिलने का इतना डेस्परेटली वेट क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या करना पड़ेगा कि नारायण मिलेगा? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये स्वयं के अंदर जो है एक वो है कि हम अपने मूल्यों को जो है तटस्थ, मतलब मूल्यों का विकास करें और मानवता के दृष्टिकोण से संवेदना विकास करें। ये सर इसके मूल्य। यानी इसका मतलब नारायण और कोई नहीं है, अपने मन से ही। यस। चलिए ये बताइए मेरे पास नारायण कि इसरो ने वर्तमान समय में भारत की साख को उन बुलंदियों पे पहुंचाया है जहां पर नासा भी अपने आप में घबराने लगा है। तो ऐसे कौन कौन से काम इसरो ने किए हैं कि नासा भी उसके आगे नतमस्तक है? सर हमने पहली बार में मंगलयान को सफल बनाया था, फिर चंद्रयान 2 हमारा कुछ हद तक सफल रहा, हालांकि विफल हो गया थोड़ा,
और इसके बाद सर हम लोग गगनयान को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा 2023 में लॉन्च होने वाला है। साथ ही साथ सर 104 सैटेलाइट हमने एक साथ छोड़ी थी, तो जो हमारी शक्ति को दर्शाता है। ये सर प्रमुख कार्य। ठीक बात है। इतिहास आपके पास में रहा था जिसमें आपने बताया कि काफ़ी रुचि भी है आपकी। मुंतखब उल लुबाब जो किताब है, क्या सर? मुंतखब उल लुबाब, ये किन्होंने लिखी और किस संदर्भ में, इसकी विषय वस्तु क्या थी? सही समझ। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई, और अगर हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको पढ़ने में यूज हो सकती है और उस पर काम भी किया जा रहा है। क्या ये वाकई सफल हो सकती है? इतिहासकार यानी जितने भी इतिहास से संबंधित जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्या वो समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सर अभी तो इस पे बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे जैसे तकनीक विकास हो रहा है ये हो सकता है कि हम उस लिपि को पढ़ लें सर। तो लिपि कहाँ से पढ़ी जाने लगी है जो कि वास्तव में समझ में आने लगी कि यहाँ से शुरुआत हो रहा है? कौन सी लिपि थी वो? सर खरोष्ठ लिपि। खरोष्ठ लिपि। और कोई नहीं थी इसके अलावा? सर इसके अलावा सर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को आने के लिए किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा, तब जाके उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन बहुत प्रमुखता से आया? सर पहली बात तो जब दक्षिण भारत से चला तो पहले महाराष्ट्र में भक्ति रुकी, वहाँ पे महाराष्ट्र धर्म का विकास हुआ, जिसमें जो है प्रमुख संत थे उन्होंने योगदान दिया। फिर उत्तर भारत में आए तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख केंद्र के रूप में। सूफीवाद और भक्तिवाद में विशेष अंतर क्या है? सर सूफीवाद जो है वो रहस्यवाद की अवधारणा पे काम करता है, जैसे और भक्ति जो आंदोलन है उसमें निर्गुण और सगुण दोनों हैं। जो निर्गुण भक्ति है वो रहस्यवाद को मानता है, लेकिन सर सगुण भक्ति रहस्यवाद को मतलब नहीं मानता है वो। हर्ष महान था या वाणभट्ट? सर दोनों महान थे। दोनों महान थे, या वाणभट्ट ने हर्ष को महान बना दिया? सर जहाँ तक मेरा मानना है व्यक्ति में कुछ खूबियाँ होती हैं कि उनको अगर इन्फ्लुएंस किया जाए तो महान बन सकते हैं। तो सबाल्टन इतिहासकार जो है इतिहास को लिखने की एक नई परिपाटी तय करते हैं। यस सर। क्या है ये? सर ये कहा जाता है कि इतिहास जो है वो शासक वर्ग को बताता है। हमको नया इतिहास लिखने की ज़रूरत है जिसमें जो है आदिवासी समूह को लिया जाए, जो उस समय के निम्न वर्ग के लोग थे, महिलाओं की क्या भूमिका थी, इन सब लोगों को शामिल किया जाए, एक समावेशी के तहत जो है सर इतिहास को लिखा जाए, ये अवधारणा है सर। रजनी पामदत्त का क्या योगदान है इतिहास में? चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए कि रोमिला थापर ने जो मत दिया हड़प्पा सभ्यता के उन्नति के लिए या उसकी बसावट के लिए, वो कौन सा मत था? सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन शायद मैं गेस कर सकता। बताइए। सर ये है कि उन्होंने ये बताया था कि वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से जो है काफ़ी संपन्न था और वैदेशिक क्षेत्र के साथ इसका संबंध था, इसलिए सर ये विकास कर गया। मध्य एशिया शुरुआत में अशांत थी, आज भी अशांत है और अशांति के कारण उसके बिखर ही नहीं रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? सर इसका मुख्य कारण है कि वहाँ पे जो सरकारें हैं बनती हैं वो तानाशाही गवर्नमेंट ज़्यादा रही है और वहाँ आतंकवाद जैसे गतिविधियाँ ज़्यादा संलग्न रही, इसलिए सर वो क्षेत्र अशांत रहा है। सर प्लीज। नारायण ये बताइए कि जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है इसमें भारत की क्या भूमिका है? सर भारत दोनों तरफ से जो है युद्ध को रोकने के लिए और बात करने की बात कर रहा है कि युद्ध हर समस्या का समाधान नहीं होता है। अच्छा, अगर ऐसी ही स्थिति भारत की सोचिए चीन के साथ होती, चीन भारत पे आक्रमण करता और यूएस जैसे देश सिर्फ ये कहते कि डायलॉग से मतलब बातचीत होनी चाहिए और भारत की कोई मदद नहीं करते या चीन का विरोध नहीं करते, तो क्या ये सही होता? सर जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति वहाँ के राष्ट्रीय हितों से परिचालित होती है और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर हम सर अपनी नीतियों को निर्धारित करते हैं और किसी भी मुद्दे पे हम अपनी बात रखते हैं। अच्छा, तो ये राष्ट्रीय हित क्या है? क्या ये हमेशा एक ही राष्ट्रीय हित होते हैं, यानी कि स्टैटिक होते हैं या डायनेमिक होते हैं? नहीं सर, समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। अच्छा, भारत का अगर आपको बताना हो कि आज की डेट में कौन से प्रमुख राष्ट्रीय हित हैं तो बताइए। सर पहला ये कि हम आर्थिक रूप से जो है जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसके लक्ष्य को प्राप्त करना सर, और एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना। इसके अलावा यूनियन जो संयुक्त राष्ट्र यूएनएससी है उसमें सुधार के लिए प्रयास करना और भारत को नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को आप कहाँ रखेंगे? हाँ सर, वो मतलब सबसे पहले रखेंगे या जो आपने बताए हैं उनके बाद रखेंगे? नहीं सर, वो तो सबसे पहले सबसे पहले आएगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि भारत की एक विदेश नीति में सागर करके एक डॉक्ट्रिन है
हाँ सर। क्या है इसका मतलब? सर सिक्योरिटी फॉर ऑल करके है कि हिंद महासागर से जो संलग्न देश हैं सबको जो है साझा सुरक्षा हो और साझा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए प्रयास है सर। अच्छा, अगर हम आर्थिक क्षेत्र में बात करें तो दो रेट्स के बारे में सुनते हैं, CRR और SLR, क्या है ये? सर RBI द्वारा तय किया जाता है कि CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो सर। इसके तहत जो रिजर्व बैंक को जो है अपने रिजर्व बैंक के पास कुछ रखना पड़ता है। और SLR सर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो सर, इसमें तरल परिसंपत्ति के रूप में सर इसको रखा जाता है। अच्छा, क्या अभी हाल फिलहाल में क्या रेट्स चल रही हैं बता सकते हैं CRR और SLR की? सर रेट्स तो नहीं बताया। अच्छा, ये बताइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानूनी तरीके से किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन हमें ये भी पता है कि इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, इकॉनमी को भी एक धक्का लगा, और जो काला धन था वो भी घूम फिर के बैंकिंग चैनल्स में वापस आ गया। तो ऐसे में क्या मानना चाहिए कि व्यवहारिक रूप से ये कितना सफल था या असफल माना जाए? नहीं सर, RBI का स्टेटमेंट है कि डिमोनेटाइजेशन सफल रहा है और जो हमारी औपचारिक अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिला है, तो इसलिए सर हम तो अगर ये दोबारा करना हो, आपको ऐसी सलाह देनी हो प्रधानमंत्री जी को और वो आपकी सलाह मानेंगे, तो आप क्या कहेंगे? सर मेरा इस मुद्दे पे डिवाइडेड मत है। पहला ये कि अगर इसके अगेंस्ट कोई वो हो, ऑल्टरनेटिव अगर कोई हो, यस सर, तो उसको लागू किया जाए पहला। अगर बहुत ज़रूरी है सर तो दूसरे स्तर पे सर इसे लागू किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सेंसेक्स क्या है? सर सेंसेक्स 30 जो प्रमुख कंपनियां लिस्टेड हैं उन्हीं का जो है। कौन से स्टॉक एक्सचेंज का ये इंडेक्स है? सर BSE बॉम्बे BSE का है। अच्छा, जैसे सेंसेक्स है, ऐसे कोई विदेश के 4-5 इंडेक्सेस बता सकते हैं मुझे? सर अमेरिका में बताइए। चलता है सर, नाम तो मुझे नहीं। जैसे डाउ जोन्स है, और बता सकते हैं कोई? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। MSP और FRP में क्या अंतर है? सर MSP में न्यूनतम लागत मूल्य जो होता है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो दिया जाता है। और FRP में जो है गन्ना के लिए दिया जाता है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है। तो गन्ने के लिए अलग क्यों नहीं उसमें भी MSP दी जाती है? सर गन्ने की प्राइस में जो है कई बार जो किसान है उनकी लागत को ध्यान में रखते हुए उसको निर्धारित किया जाता है FRP। FRP सरकार देती है या और कोई संस्था देती है किसानों को? सर सरकार उसको निर्धारित करती है और जो कंपनियां हैं वो देती हैं सर। ठीक है, आपकी क्रिकेट में भी रुचि है, मुझे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो टूर्नामेंट्स हैं वो बताइए कि ये वनडे के लिए है, ये फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए है, ये बताइए। सर रणजी क्रिकेट है। हाँ, ये किस टाइप के मैचेस होते हैं इसमें? इसमें सर फर्स्ट क्लास मैचेस हाँ होते हैं। सर, और सर जो कुछ क्षेत्रीय मैचेज होते हैं अभी सर, जैसे एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये क्या किस टाइप का मैच होता है इसमें? सर इसमें भी शायद मुझे कंफर्म नहीं है सर। चलिए, धन्यवाद सर। नारायण, जब विष्णु के 10 अवतारों की बात की गई, यस सर, तो क्या कारण है कि उसमें महात्मा बुद्ध को तो अवतार माना गया, किंतु जो जैन धर्म के कह सकते हैं कि प्रमुख आचार्य हुए, तीर्थंकर हुए, महावीर जी, उन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया? सर जो महायान बौद्ध धर्म था उसने जो है मूर्ति पूजा की अवधारणा को शुरू किया और कहीं बहुत हद तक जो है हिंदू धर्म से जुड़ने लगा था सर। इसलिए बढ़ावा देने के, हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए सर कई बार मतलब बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार मान लिया गया, और जबकि जैन धर्म में ऐसी कोई परिकल्पना थी नहीं सर। लेकिन दार्शनिक स्तर पर तो जैन धर्म हिंदू धर्म के ज़्यादा नज़दीक है। जैसे बौद्ध धर्म आत्मा की धारणा नहीं मानता, हिंदू धर्म मानता है, और जैन धर्म भी मानता है आत्मा की धारणा, तो ज़्यादा नज़दीक तो जैन धर्म है हिंदू धर्म के। हाँ सर, लेकिन जो महायान बौद्ध धर्म है सर उसमें सर ज़्यादा समानताएं दिखी कि जैसे मूर्ति पूजा की अवधारणा है, ये सब परिकल्पनाएं सर महायान। अजामिल कौन थे? सर अजामिल की कथा मैंने सुनी है कि उन्होंने जो है अपने पुत्र को जो है, पुत्र का नाम नारायण रख दिया था, ऐसा कुछ है सर, याद नहीं पूरा। प्रहलाद की कथा भक्ति के बारे में क्या संकेत करती है कि भक्ति का मार्ग बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है? सर ये करती है कि प्रहलाद जो थे उन्होंने कठिनाइयों को झेला था, कठिनाइयों के द्वारा जो है भक्ति को प्राप्त किया था। बहुत बढ़िया। द एंड ऑफ हिस्ट्री एक बहुत प्रसिद्ध कथन है फ्रांसिस फुकुयामा का। क्या मतलब है? क्या इतिहास सच में खत्म हो गया है? नहीं सर, इतिहास खत्म नहीं होता है सर।
तो फ्रांसिस फुकुयामा क्या कहना चाह रहे थे अपनी किताब में द एंड ऑफ हिस्ट्री में? ना तो मुझे नहीं पता है। इनका नाम नहीं सुना आपने कभी? नहीं सुना है सर। ठीक है नारायण, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। टीम दृष्टि पेश करती है आईएएस की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। आइए बैठिए। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर ठीक रहा है, कुछ काम करने की ज़रूरत है। हाँ, बस इतना ही समझने की ज़रूरत है कि ठीक था, कुछ काम करने की ज़रूरत है बस। आपकी एंट्री बढ़िया थी, लेकिन एंट्री के समय ना बहुत ज़्यादा नमस्ते सबको बार बार करने की ज़रूरत नहीं, एक बार नमस्ते करके बैठ जाइए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सिटिंग का तरीका ठीक है, ड्रेस आपकी बहुत बढ़िया है, इंट्रोडक्शन आपने बढ़िया दिया। हिंदी साहित्य क्यों लिए, यहीं से थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हुई आपको, क्योंकि आप कन्विंस कर नहीं पा रहे थे। अच्छा सर। ये कहना कि हिस्ट्री में हमें मांगता है ना, ग्रेजुएशन मांगता है ना, तो वो ठीक नहीं तरीके कहने का। अब सीधा बोले सर हिस्ट्री मैंने पढ़ा था ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में भी लिया, यूपीएससी में शुरुआत में हिस्ट्री ही सोचा था, लेकिन मैं उतना कंफर्टेबली लिख नहीं पा रहा था, इसलिए मैं बाद में हिंदी में चेंज किया। मेरी अच्छी पकड़ हिंदी साहित्य में भी थी, तो इसलिए हिंदी साहित्य लिया। अब क्योंकि हिस्ट्री से पहले से एकेडमिक्स में चल रहा था, तो मैंने उसे कंटिन्यू कर लिया इस तरह से, ठीक है। नारायण का अर्थ क्या है? जल में निवास करने वाला। कोई इस बात का मतलब नहीं बनता है ना, सही मतलब बताइए। तो जो विष्णु है, तो विष्णु से ही बात शुरू कीजिए। वैष्णव परंपरा में आपकी ठीक कमांड है, लेकिन एक बार थोड़ा सा और विस्तार में देख लीजिए। ठीक है। मतलब अलवार से शुरू करके कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कैसे कैसे परंपरा आई, उत्तर भारत में कौन कौन लोग विष्णु परंपरा से हैं। फिर शुद्ध द्वैत आपका मिस हो गया था, वल्लभाचार्य सर। और ये विशिष्टाद्वैतवाद होता है, नहीं शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य का। हाँ, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का है जिसको हम अचिंत्य भेदाभेदवाद कहते हैं। तो वो सब चीज़ें टिप्स भी होनी चाहिए एकदम। सर भूल जाते हैं, याद तो रहता है, लेकिन अभी भी बाहर गए तो तब याद आया। अभी कोई बात नहीं, मतलब तैयारी करने के बाद भी याद ना रह पाए तो कोई बात नहीं, अपनी ओर से तैयारी कर लीजिए बस एक बार। हिंदी लिटरेचर में आपका ठीक था, लेकिन सारे जितने आंदोलन हुए, मतलब प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद, सबकी एक एक कविता कम से कम याद रखिए, तुरंत आप सुना सकें। दुष्यंत कुमार की जो कविता आपने सुनाई, थोड़ा उच्चारण ठीक नहीं था। कहाँ तो तय था चिरागा हर मकां के लिए, ये है, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो कहाँ तो तय था वो आपने चेंज कर दिया, उससे बात का भाव बदल गया। अब अस्तित्ववाद में कबीरदास को लेके आ रहे हैं, ये ना एक बहुत ही बड़ा संज्ञेय अपराध जैसा मामला हो जाएगा। अस्तित्ववाद शुरू हुआ 20वीं शताब्दी में, कबीरदास बेचारे 600 साल पहले के आदमी हैं, तो कबीरदास कैसे अस्तित्ववादी होंगे? सार्त्र हैं, हाइडेगर हैं। नई कविता पर, गे पर प्रभाव दिखता है, तो वो लिंक जो है ना, हिंदी साहित्य को रिवाइज कर लीजिए एक बार तेजी से। फिर जब आपसे पूछा गया बुद्ध और महावीर वाला, वो आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया। आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। जहाँ हिस्ट्री में थॉट बेस्ड क्वेश्चन है, आपने कमाल के आंसर दिए। फैक्चुअल कहीं कहीं मिस हो रहा है, तो वो रिवाइज कर लेंगे। कब है आपका इंटरव्यू यूपीएससी में? 16 फरवरी को। हाँ, तो अभी करीब 2 वीक है ना, 11 दिन 12 दिन है, तो रिवाइज कर लीजिए। अब क्योंकि नारायण है, तो भागवत धर्म की जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, अजामिल की हो, नारायण, ये जो प्रहलाद वाली है, इन सबको देख लीजिए। 5-6 प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, एक नज़र उनको पढ़ लीजिए। जौनपुर पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, साहित्य के पर्सपेक्टिव से भी। विद्यापति ने जो कीर्ति लता लिखी है, वो जौनपुर के बारे में है, उसका भी ध्यान रखिएगा। और अटाला मस्जिद वगैरह का जो जिक्र है, ठीक से देख लीजिए। द एंड ऑफ हिस्ट्री पता होना चाहिए, फ्रांसिस फुकुयामा का बहुत प्रसिद्ध कथन है द एंड ऑफ हिस्ट्री। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर पता होना चाहिए कि किस रेफरेंस में कहा है। वो सोवियत संघ के पतन के बाद ये व्याख्या हुई थी कि अब लेफ्ट खत्म हो गया, केवल जो लिबरलिज्म है वो बचा है, तो लिबरल डेमोक्रेसी इज द लास्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री, ये उनका कथन था। ठीक है सर। क्रिकेट पे थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिए। एक्सप्रेशन आपका जनरली अच्छा है। डिमोनेटाइजेशन के बारे में आपने कहा ना कि मैं डिवाइडेड व्यू है मेरा, उससे अच्छा कोई सर दरअसल इस मुद्दे पर मैं बहुत क्लियर या एक तरफा दृष्टिकोण नहीं रखता हूँ। मेरी राय में सरकार ने एक अच्छी नीयत से कदम उठाया था, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग हुई
या जो उसको ऑपरेशनलाइज करने की प्रक्रिया हुई उसमें कुछ त्रुटियां हुई, इसलिए उसका इम्पैक्ट वैसा हो नहीं पाया जैसी नीयत रही होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक अच्छी नीयत से उठाया गया एक कदम जो व्यावहारिक तौर पर उतना सफल नहीं हो पाया। ठीक है। ना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाइए, ना सरकार के खिलाफ जाइए, और सही बात भी शायद ये रही होगी। ठीक है, बस बाकी तो बढ़िया है। आप स्मार्ट आदमी हैं, बढ़िया आंसर देते हैं। जहाँ सोचने वाली बात आ रही है आप शानदार जवाब दे रहे हैं। तथ्य थोड़े से कमज़ोर हैं, 12 दिन में आप रिवाइज कर देंगे। सर एक बात पूछनी थी कि हिंदी साहित्य मैंने अभी चेंज किया था, मतलब मेंस के बाद ही जस्ट, मतलब जैसे पीटी करेला है, इसलिए सर बहुत उस पर कमांड पढ़ा तो हूँ मैं, मतलब कॉन्सेप्ट मुझे पता है सर, लेकिन कई बार जो तथ्य होते हैं ना वो थोड़े से स्लिप हो जाते हैं। जैसे आपका नाम नारायण है तो भक्ति काल वैष्णव साहित्य विशेष रूप से देख लीजिए, और बाकी हर काल की एक दो कविताएं ध्यान कर लीजिए। हाँ सर, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ सर, प्रगतिवाद ये सब पढ़ा है मैंने। अभी इतने से काम चलाइए, और एक समय के बाद माफ़ी मांग लीजिए कि सर मैं उतना नहीं पढ़ पाया। पहले हिस्ट्री था आपके पास? नहीं सर, पहले मैं जियोग्राफी लिया था। हे भगवान, कितने सारे ऑप्शन आपके पास। चलो कोई बात नहीं, आप कह देना कि सर हिंदी साहित्य मैंने भी हाल ही में पढ़ा है, तो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। डिफ में एमए लिखा है? नहीं लिखा नहीं तो बताना ज़रूरी है। हाँ फिर मत बताइए, परिचय में क्यों अपनी तरफ से बता रहे हैं? आपने बोल के फिर हिस्ट्री को बड़ा उससे फिर हिस्ट्री थोड़ा सा कम हो जाएगा, हालांकि हिस्ट्री में पकड़ तो इनकी अच्छी है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, डरिए मत, रिवाइज कीजिए बस। ठीक है, बाकी सर और कुछ? अरे सब बढ़िया यार, सब बढ़िया, स्मार्ट आदमी हो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।